हम यूनाइटेड फैंस को रोज रोज बोलने का मौका नहीं मिलता है कि भाई टीम अच्छा खेली है और हम मैच जीत सकते थे, वो भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट। लेकिन कल रात में ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो, पहले तो टीम इंडिया ने दिल खुश कर दिया यहाँ पर, अपनी जो फाइनल की इनिंग्स थी उसको अच्छे से समराइज करके, ट्रॉफी लिफ्ट करके, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो जीरो थी देखो यूनाइटेड से। लेकिन हाँ, इतना जरूर था, मुझे भरोसा था कि हम ड्रॉ निकाल लेंगे, क्योंकि आर्सेनल जिस तरीके से खेलती हुई आई है, एंड नो मैटर व्हाट उन्होंने यहाँ पर चैंपियंस लीग में किस टीम के अगेंस्ट कितने गोल मारे, मुझे आर्सेनल को फेस करते में डर नहीं था। मैं ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन कल जो परफॉर्मेंस थी, स्पेशली सेकेंड हाफ में, हम मैच जीतना डिजर्व करते थे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जो मैच हमें जिता सकें, और यही सबसे बड़ा इशू रहा है हमारे लिए लॉन्गर टाइम में। अगर आप इतने टाइम से देखोगे, हम गोल स्कोर कर नहीं पाते हैं। जो ओपन अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे फॉरवर्ड्स हैं, वो फंबल कर देते हैं। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। देयर वर एटलीस्ट 3 मैच विनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, बट रैस्मुस हॉयलैंड हैड अदर आइडियाज। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफेंड अगर आप देखोगे बहुत अच्छा कर रही है। कल भी हमने आर्सेनल के एक अच्छे अटैक को रोक के रखा, लेकिन जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं गोल स्कोर करने की, हम क्रम्बल कर जाते हैं। हम सारे पॉइंट्स पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे एक खिलाड़ी की बात करनी है जिसने इस टीम को ना सिर्फ लीड किया है, बल्कि इस टीम के लिए भाई हमेशा अवेलेबल रखा है अपने आप को, और वो है ब्रूनो फर्नांडिस। आपने बहुत सारे प्लेयर साइन होते देखे हैं, आपने पॉग्बा साइन होते देखा है, आपने यहाँ पर अलेक्सिस सैंचेज साइन होते देखा है, डी मारिया, कवानी और पता नहीं कौन कौन, और अभी लास्ट कुछ सालों में आपने देखा है कि आपने मेसन माउंट साइन किया था। लेकिन इनमें से कोई खिलाड़ी आपके हर मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहता, और कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर वो कमिटमेंट लेवल शो नहीं करता है जो एक यूनाइटेड प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो। और जो खिलाड़ी शो करता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनका जो एक तरीका है बात करने का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैट प्लेयर इज ब्रूनो फर्नांडिस। कल रात में भी ब्रूनो फर्नांडिस ने जो फ्री किक स्कोर की है, अभी पिछले 3 मैचेस में 2 ऑलरेडी फ्री किक स्कोर कर चुके हैं ब्रूनो फर्नांडिस। तो वो जो स्पोर्टिंग वाला ब्रूनो था, मुझे देखने को वापस से मिल रहा है, क्योंकि वो फ्री किक्स हो गए, वो कॉर्नर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं गायब से हो गए थे। वो पोर्चुगल के लिए दिखाई देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूनाइटेड के लिए हमें वो एक ब्रूनो फर्नांडिस का जो ट्रू एक कैरेक्टर है वो नहीं दिखता था। लेकिन कल के मैच में अगर आप देखोगे, ब्रूनो वॉज एवरीवेयर, एंड वंस अगेन ब्रूनो वॉज नॉट प्लेइंग इन हिज नेचुरल पोजीशन, ही वॉज प्लेइंग इन द डीपर रोल, क्योंकि वो पिवट खेल रहा था अलोंगसाइड कैसेमीरो, एंड कैसेमीरो इन द एब्सेंस ऑफ उगार्ते हैज बीन रियली गुड। बट हाँ, कैसेमीरो के गेम में सबसे खराब चीज जो मुझे लगती है, भाई बॉल लूज होती है एंड कैसेमीरो पैनिक्स लाइक शिट। वो यहां पर भाई लोटने लगता है बंदा जमीन के ऊपर, एंड ये चीज मैं कैसेमीरो से एक्सपेक्ट नहीं करता यार। आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप यहां पर लंजेस में जा रहे हो, आप अननेसेसरली यहां पर टैकल्स अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस पर आप एक तो टैकल सक्सेस रेट आपका बिल्कुल पुअर है। तो यहां पर कैसेमीरो के एंड से वो शिकायत है। और देखो यार, अब एज हो रही है, वो दिखाई दे रहा है, कैसेमीरो हैज लॉस्ट द पेस, एंड इस चक्कर में कहीं ना कहीं कैसेमीरो अपने एंड से बहुत सारे एरर्स क्रिएट कर देता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, कल जो डिफेंस था हमारा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यहां पर डिलिट, लिंडलॉफ और कल आपके लेनी योरो की फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस से। लेकिन सेकेंड हाफ में भाई सबसे ज्यादा इंप्रेस अगर मुझे किसी ने किया था, दैट वाज एडन हेवन। एडन हेवन यंगस्टर है, आर्सेनल से हम उसको लेकर आए थे, एंड हम लेकर ही उसको फर्स्ट टीम प्लेयर के तौर पे लाए थे। और यहां पर अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हो आप, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है यहां पर एडन हेवन के लिए, कि उसको लिसांद्रो की इंजरी के बाद और मैग्वायर की इंजरी के बाद मौके मिल रहे हैं। थोड़ा इंजरी कंसर्न है यहां पर लेनी योरो के रिगार्डिंग। आई होप दैट वाज अ प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूशन एंड नथिंग इज सीरियस। लेकिन अगर आप यूनाइटेड को देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमने ये मैच जीतकर भी कुछ अपनी पोजीशन में इंप्रूवमेंट नहीं किया है सच। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर टॉप 10 में आने के लिए हमें यहाँ पर अपने मैचेस तो जीतने ही पड़ेंगे लगातार, लेकिन दुआ ये करनी पड़ेगी कि सामने वाली टीमें भी अपने मैचेस हारें, तब जाकर आप टॉप 10 में जगह बना पाओगे। यूनाइटेड फिनिशिंग आउटसाइड टॉप 10 इज द न्यू लो, बट एवरी डे इज अ न्यू लो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इट्स फैंस। अब यहाँ पर आप अगर अटैक की बात करोगे, रैस्मुस हॉयलैंड के बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा, लेकिन कल मुझे गर्नाचो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। जो शिकायतें मेरी गर्नाचो से थी फुलम वाले गेम में, जो शिकायतें मेरी गर्नाचो से थी यहाँ पर अभी यूरोपा लीग वाले गेम में, वो सारी शिकायतें कल गर्नाचो ने दूर की हैं। ही लुक्ड लाइवली, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं बोलूँगा, जब गर्नाचो लेफ्ट पे खेलता है तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा सेल्फिश हो जाता है। लेकिन जब गर्नाचो राइट हैंड साइड पे आता है तो उसके एंड में वो क्रिएटिविटी दिखाई देती है। उस दिन यूरोपा लीग वाले गेम में भी जो असिस्ट आया था वो राइट फ्लैंक से ही आया था, और कल के गेम में ही वॉज पिकिंग अप द राइट रन्स, ही वॉज मेकिंग द राइट कॉल्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर गर्नाचो ने जो अटेम्प्टेड पासेस थे वो डिले नहीं किए, या फिर उसने इग्नोर नहीं किए रन्स।
लेकिन हमारे प्लेयर्स अगर मैं बात करूं नंबर 9 की पोजीशन पे जो खेलते हैं वो अपना रोल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। रास्मस हॉयलैंड को हमने 75 मिलियन स्ट्रेट अप फ्रंट फ्री एंड 10 मिलियन के एडवांस पर एटलांटा से परचेज किया, साइन किया। और आप देखो आज की डेट में यहाँ पर रास्मस हॉयलैंड को कोई 30 मिलियन में भी यहाँ पे खरीदने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रास्मस हॉयलैंड के स्टैट्स नहीं है। एक स्ट्राइकर के अगर स्टैट्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती मार्केट में। एक स्ट्राइकर अपने स्टैट्स के दम पर ही यहाँ पर हाइप गेन करता है या फिर क्रिटिसिज्म वो अटेन करता है। अब यहाँ पर हॉयलैंड अगर ओपन चांसेस मिस कर रहे हैं, 1v1 चांसेस में अगर हग रहे हैं, तो भाई यहाँ पर लोग खिलसेंगे। जिन लोगों को लगता है, और स्पेशली टू दोज पीपल हु कीप्स ऑन गिविंग द मोरल पुलिसिंग टू एवरीवन, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स लो होते नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए है ये कि भाई आपकी टीम ने अगर 75 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर खर्च किए और अगर वो प्लेयर डिलीवर नहीं कर रहा है, नो मैटर उसकी गलती है नहीं है, लेकिन अगर वो ओपन चांसेस, इजी चांसेस मिस कर रहा है, तो भाई यहां पर आपको कॉल आउट करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। देखो ये परफॉर्मेंसेस रास्मस हॉयलैंड को नहीं यूनाइटेड में बने रखा पाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड है, फैन बेस फ्रस्ट्रेटेड है, आपके जो प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे यार रास्मस हॉयलैंड को चांसेस नहीं मिलते, और कितने चांसेस मिलेंगे, और कितने चांसेस मिलने के बाद यहां पर रास्मस हॉयलैंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि उसको गोल भी स्कोर करने हैं। ही इज नॉट प्लेइंग फॉर द टीम एंड ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। एक होता है कि चलो एक प्लेयर अपने लिए तो खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा हो ना खेल रहा हो, बट कम से कम अपने लिए खेल रहा है। रास्मस हॉयलैंड ना तो यहां पर अपने लिए खेल रहे हैं और ना ही यहां पर टीम के लिए खेल रहे हैं। बट बात अगर आएगी यहाँ पर आर्सेनल की, तो देखो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा लिवरपूल को। बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये हमारे लिए, मेरे लिए, बिकॉज लिवरपूल को हमने हमेशा स्ट्रगल करते देखा था एंड हमें कभी ये नहीं लगा था कि जिस चीज़ के लिए या जिन चीज़ों के लिए हमने लिवरपूल को कभी बैंटर किया था, ट्रोल किया था, वो सारी चीज़ें हम एग्जैजरेशन लेवल पे जाकर खुद परफॉर्म करते हुए देखेंगे अपनी टीम के एंड से। लिवरपूल 30 साल बिना टाइटल के थी, लेकिन लिवरपूल कभी भी आउटसाइड टॉप 10 वाली सिचुएशन पे इतना ज़्यादा नहीं गई कि एक्सट्रीम एंड्स पे परफॉर्म कर रही हो कि या तो अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं। और देखो यूनाइटेड का वो रेलीगेशन बैठी टीमों के अगेंस्ट बिल्कुल वाहियात फुटबॉल खेलेंगे, और जो ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स हैं उनके अगेंस्ट पता नहीं कैसे इनके अंदर का वो जानवर जाग जाता है, दे स्टेप अप। आई नो लो ब्लॉक पे खेल रहे हैं, काउंटर पे खेल रहे हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, बट फिर भी ये काफ़ी एक कंसर्निंग पॉइंट है कि प्लेयर्स अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आर्सेनल वगैरह के अगेंस्ट, तो ये रेगुलर गेम्स में क्यों नहीं कर सकते। और वो चीज़ खुद ब्रूनो ने भी बोली थी। अब देखो आर्सेनल यहाँ पर अब 15 पॉइंट पीछे है एंड मेरे हिसाब से तो भाई टाइटल रेस इज डन एंड डस्टेड। लिवरपूल आर गोइंग टू बिकम द 20th टाइम लीग चैंपियन एंड वो हमारा रिकॉर्ड बराबर करेंगे। आर्सेनल के फैंस को अब यहाँ पर ये सवाल पूछने पड़ेंगे मिकेल आर्टेटा से कि यार आप डिलीवर कब करोगे, आप ट्रॉफी कब डिलीवर करोगे। एंड देखो मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एजेंडा नहीं है आर्सेनल के अगेंस्ट या आर्टेटा के अगेंस्ट, बट सवाल मेरा सिर्फ ये है कि आर्सेनल अगर अपने आप को एक बड़ा क्लब मानता है तो वो बड़े क्लब की तरह बिहेव कब करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सैक कर दो, लेकिन कम से कम लेजिट क्वेश्चंस जो हैं आर्सेनल फैंस के आर्टेटा के लिए वो कम से कम पूछने तो दो। और अगर नहीं है उनके सवाल तो ये कैसे पॉसिबल है कि आर्टेटा 7 साल यहाँ पर रुके हैं और उसमें से एक FA कप जीता। और कम्युनिटी शील्ड की बात मत करना, बिकॉज कम्युनिटी शील्ड की कोई वैल्यू नहीं, हमने बहुत जीत रखी है, लेकिन सिर्फ FA कप के दम पे एक मैनेजर एक टॉप क्लब को मैनेज कर रहा है और 7 साल कैसे टिका हुआ है। आप देखोगे यर्गन क्लॉप लगातार फाइनल्स खेल रहे थे और जीते भी थे। उन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता था, यूएफए सुपर कप जीता था, चैंपियंस लीग जीती थी, प्रीमियर लीग जीती थी, FA कप, कैराबाओ कप सब जीता था। यहाँ पर आर्टेटा के एंड से वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एंड हाँ, अगर आर्सेनल को मूव करना है और अगले स्टेप पे जाना है, दैट इज टू बी द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड एंड दैट इज टू बी द चैंपियंस ऑफ यूरोप एज वेल, जो उनकी अल्टीमेट ड्रीम है। अब आर्सेनल यहाँ पर लीग से, देखो लीग कंपटीशन से वो बाहर हो चुकी है मेरे हिसाब से। दे आर नॉट गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग। हालांकि यहाँ पर चैंपियंस लीग में उनका अच्छा चांस है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एंड मैं आर्सेनल की पॉसिबिलिटी वहाँ रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से अंडरमाइन करके, अंडर एस्टिमेट करके मैन सिटी को भी कभी कंसिडर नहीं किया, बट मैन सिटी ने फिर अल्टीमेटली ट्रेबल जीत लिया। आर्सेनल, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेबल जीत जाएगी या फिर बेसिकली जीती जाएगी चैंपियंस लीग, लेकिन हाँ फिर भी एक चांस तो है यार उनका। जितनी भी टीम्स जिंदा हैं अभी कंपटीशन में, और आर्सेनल तो 7 से जीती है, 7 गोल मार के जीती है, तो उनका वो तो क्वालिफाइड ही है। तो यहाँ पर अगले राउंड में जब वो एंटर करेंगे और अगर वो अगला राउंड जीत जाते हैं, देखो फिर सेमीज से तो आपका हर एक क्लब जो पहुंचता है 4 के 4 वो फेवरेट बन जाते हैं। परसेंटेज आपका फेवरेटिज्म का वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर। लेकिन यस, आर्सेनल यहाँ पर कल के मैच में
शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू रेस्मस हॉयलैंड कि रेस्मस हॉयलैंड ने यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो भरी नहीं की, उसने चांसेस भरी नहीं किए और आपने एक पॉइंट निकाल लिया। डेक्लन राइस ने वो सेलिब्रेशन किए कालमा कालमा, तो आर्सेनल फैंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट यूनाइटेड से जो रिएक्शन चाहिए था इस मैच में वो रिएक्शन देखने को मिला है। एंड अगेन आई वुड से इफ यूनाइटेड प्लेयर्स कैन डू दिस अगेंस्ट टॉप टीम्स देन व्हाई कांट दे डू दिस एवरी वीक अगेंस्ट एवरी क्लब, नॉट जस्ट द टॉप क्लब बट एवरी क्लब। बना कल देखो ला लीगा में भी क्या अतरंगी माहौल था। बार्सिलोना का मैच सस्पेंड हो गया था बिकॉज उनके जो डॉक्टर थे ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई जिस तरीके से ये चीज़ें हुई। बट कल यहाँ पर एटलेटिको ने पहले मैच खेला और एटलेटिको अपना मैच हार गई। उनके पास यहाँ पर मौका था बारसा से ऊपर जाने का, नंबर 1 पोजीशन पे अपनी पोजीशन गेन करने का, बट दे बॉटल्ड दैट अपॉर्चुनिटी और मैड्रिड ने उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज किया। मैड्रिड ने अपना गेम जीता, डिफिकल्ट गेम था, थोड़ा सा मैं बोलूँगा स्ट्रगल किया मैड्रिड ने, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अबाउट द रिजल्ट, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू प्लेड, इट्स अबाउट एट द एंड ऑफ द गेम क्या आपको कुछ मिला। और यहाँ पर मैड्रिड को पूरे 3 पॉइंट मिले। एम्बापे स्कोरिंग अ गोल, अगेन एम्बापे हैज़ बीन रियली कंसिस्टेंट। शुरू में एक ड्राई स्पेल जरूर था यहाँ पर जहाँ पर एम्बापे वाज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स, लेकिन ऑलरेडी 18 गोल स्कोर कर चुका है वो, तो भाई इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। एंड अच्छी बात यह है कि एटलेटिको मैड्रिड अपना गेम हारी है, प्रेशर होगा उनके ऊपर चैंपियंस लीग मुकाबले में एंटर करते टाइम, और मैड्रिड क्योंकि अपना एटलेटिको वाला गेम भी और कल का गेम भी यहाँ पर जीत कर आई है, तो दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। एंड यस, कार्लो एंचेलोटी को पता है कि ऐसे गेम्स में रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं। मैड्रिड के लिए यहाँ से टाइटल रेस ओवर नहीं हुई है, बट फिर भी मेरा फेवरेट मतलब अगर मैं देखूंगा क्लब जो है अभी ला लीगा जीतने का, दैट इज बार्सिलोना। लेकिन चैंपियंस लीग जीतने का मेरा फेवरेट क्लब या फिर मेरा एक प्रिडिक्टेड क्लब जो है वो है आपकी रियल मैड्रिड। और मैड्रिड के पास क्वालिटी बहुत है, इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत है, और फुटबॉल मैचेस जीतने के लिए आपको इंडिविजुअल क्वालिटी होना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि भाई मैड्रिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतती है, फुटबॉल में इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही जिताती है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इंडिविजुअल ब्रिलियंस गोल स्कोर करके देगी ना, या इंडिविजुअल प्लेयर ही गोल स्कोर करके देगा। अब कल देख लो, अगर हम मैच ड्रॉ करें, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल मिस्टेक्स, एन इंडिविजुअल मिस्टेक मेड बाय रास्मस हॉयलैंड। तो वो एक प्लेयर यहां पर अगर आपके लिए नहीं खेल रहा है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट यस, कल के मैच में यहां पर रियल मैड्रिड से जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, या फिर आप बोलोगे जो जरूरत थी यहां पर आफ्टर एटलेटिको ड्रॉप्ड पॉइंट्स, आफ्टर बार्सिलोना का गेम सस्पेंड हुआ, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था मैड्रिड के ऊपर कि उनको मैच जीतना है, एंड दे डिड देयर जॉब। यूनाइटेड के लिए मैं यही बोलूंगा, रास्मस हॉयलैंड को आपको लोन पे भेजना पड़ेगा एंड रूबन एमरिम को आपको मौका देना पड़ेगा। ही इज अ गुड कोच, मैं बोलूंगा ही इज अ वेरी सीरियस कोच, एंड उसको पता है वो क्या कर रहा है। उसको ये भी पता है कि वो इस तरह की फुटबॉल यहाँ पर नहीं खिला सकता कंटिन्यूसली, लेकिन ओकेजन पे आकर आपको ऐसी फुटबॉल खेलने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपके बड़े क्लब्स के अगेंस्ट आप वो एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्लोसिव फुटबॉल नहीं खेल सकते, और इन प्लेयर्स के साथ तो आप कैसी भी फुटबॉल नहीं खेल सकते। कल का गेम जो था बहुत, मैं बोलूँगा यहाँ पर हमारे लिए अच्छा गेम था, बिकॉज हम ऐसे गेम्स में अक्सर देखते हैं कि यूनाइटेड क्रम्बल कर जाती है अगर आप एक गोल कंसीड करो तो। बट यस, आई थिंक वी वर वेरी लेवल हेडेड इन टर्म्स ऑफ आवर कॉन्सेंट्रेशन। एंड रेफरिंग की तो बात अगर मैं करूं, गर्नाचो के ऊपर मिकेल मेरिनो ने वो स्टड चैलेंज डाला था, उस पर येलो भी नहीं दिया गया, वीएआर ने इंटरवीन भी नहीं किया, एंड दैट्स वेयर यू नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरिंग इन प्रीमियर लीग। गर्नाचो को सीरियस इंजरी हो जाती, बट रेफरी को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन अगर वही सेम इंसिडेंट हमारे प्लेयर से हुआ होता, दैट वुड हैव बीन अ डायरेक्ट रेड। बना कल के गेम में आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद एवरीबॉडी, स्पेशली यहाँ पर एडन हेवन, ब्रूनो फर्नांडिस एंड आपके माजुरुई। सॉरी टू नॉट मेंशन हिम अर्लियर, बट माजुरुई वाज टॉप नॉच, माजुरुई वाज फैंटास्टिक, डिलिट वाज फैंटास्टिक। लेकिन डिएगो डेलो, पहली बात तो ही इज नॉट अ विंग बैक, एंड दूसरी बात यू कैन नॉट मेक हिम प्ले एवरी वीक बिकॉज द गाय इज वेरी एवरेज। यू कैन मेक हिम बेसिकली पोर्ट्रे एज आपका वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स और वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स और वन ऑफ द बेस्ट विंग बैक्स, बट ही इज ट्रूली नॉट। वो एवरेज प्लेयर है। क्रॉसिंग आप देखो जरा उसकी, 90+ मिनट पे वो बंदा क्रॉस डाल रहा हो, क्रॉस कहीं आसपास भी नहीं है प्लेयर्स के। ये रियलिटी हमारे प्लेयर्स की। तो भाई आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड्स किसी और से नहीं, रूबन एमरिम से आएंगे। यहाँ पर हमें हर प्लेयर को एक ही तराजू में तोलना है। अगर आपका कोई प्लेयर पोर्चुगल से आ रहा है, दैट डजंट मीन कि उसको एक श्योर शॉट स्टार्ट मिल जाएगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस फेवरेटिज्म, क्योंकि यहाँ पर
पहली बात तो ये कि एरिक टेन हैग ने जितना पैसा हमारा बर्बाद किया है उस वजह से आज हम इस सिचुएशन फंसे हुए हैं। एरिक टेन हैग ने रैसमस हॉयलैंड के ऊपर पैसा बर्बाद किया, ओनाना के ऊपर किया, मेसन माउंट के ऊपर किया, एंटनी के ऊपर किया, इन सारे प्लेयर्स पर उन्होंने अंधा पैसा खर्च करके यूनाइटेड को आज इस दलदल में धकेल दिया है। बट ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो बीत गई सो बात गई। बट डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड को इस परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, यूरोपा लीग के गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखो इस ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको पता है कि आपके डिफिकल्ट फिक्चर्स आने वाले हैं, तो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, क्योंकि आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। बट यस, आपके क्या ओपिनियंस है कल के मैच को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ के आपसे तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग नए आते हैं आप वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करा करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए, बिकॉज उसका पैसा नहीं लगता है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। रात में मिलेंगे हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहां बैठकर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे हर एक चीज को लेकर। तब तक मैं आपसे लूंगा अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।